इतने सारे काम वो करते थे। उन्होंने मेरे हिसाब से कम 2.5 लाख किताबें पढ़ी उसने। 1 लाख तो उनकी लाइब्रेरी में अभी भी रखी हुई हैं पूना में। इसके अलावा सारी लाइब्रेरी, जबलपुर की लाइब्रेरी हो या सागर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, वो सारी लाइब्रेरी पढ़ी। इसके अलावा कहीं से भी बोरो कर सकते थे, पता चलता था किसी के पास किताबों से बोरो करके भी पढ़ते थे। तो कम से कम 2.5 लाख उन्होंने किताबें पढ़ी। यहाँ तो एक लाइब्रेरियन थे नायक जी, तो उनसे जाते नहीं थे लाइब्रेरी, उससे बोल देते थे कि ये किताबें चाहिए, तो वो बेचारे पूरा गट्ठर लेके आ जाते थे रोज़। लाइब्रेरी से लाइब्रेरियन थे वहाँ, लेके आते थे, यहाँ देख नज़दीक में रहते थे, फिर जाते थे। फिर दूसरे दिन लोग गट्ठर वापस ले जाकर दूसरा गट्ठर आ जाता था। तो वो सब कितने काम करते उसकी आपको कल्पना नहीं होगी। बहुत जन तो अपनी लॉन्ड्री खुद करते थे, उन्हें लॉन्ड्री पसंद नहीं थी किसी की, दूसरे के हाथ की लॉन्ड्री। खुद ही धोना, खुद ही प्रेस करना, उसमें समय जाता था। फिर 2 बार स्नान करते थे, सुबह शाम। 1 घंटा स्नान में जाता होगा। घूमते थे 1 घंटा, टहलते थे, उसमें जाता होगा। 15-20 पत्र लिखते थे रोज़, उसमें समय जाता होगा। और पत्र लिखना तो यही था कि बस पेन उठाया, कागज़ लिया और लिखना शुरू कर दिया। कभी लिखने के बाद ऐसा नहीं हो कि कोई शब्द उन्हें बदलना पड़ा हो या काटना पड़ा हो। इतने सहज रूप में सारी चीज़ें होती थी। पेन उठाया, कागज़ पे चलना शुरू हुआ और पत्र पूरा हो गया। 15-20 पत्र लिखना, और लोग आ जाएं तो फिर जो व्यक्ति आया उसके ऊपर पूरा ध्यान देना। और जब तक मतलब ऐसा लगता था कि पूरी इटर्निटी आपके लिए है, ओशो आपके लिए है, पूरा समय आपके लिए है। कहीं कोई व्यस्तता नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा समय देते थे, पूरी दिल से बात करते थे, पूरा परित्यक्त जब तक ना कर दें उस व्यक्ति को। तो इतना सब करते थे। और उसके बाद किताबें कब पढ़ते थे वो एक आश्चर्य होता है। 2.5 लाख किताबें कैसे पढ़ ली होंगी उन्होंने। अभी सोचते हैं तो चमत्कार लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अच्छा, व्यस्त बिल्कुल नहीं दिखते थे, कभी भी व्यस्त नहीं दिखे। एक बड़ी भारी खूबी ओशो की थी। हम तो छोटे मोटे कामों में इतने व्यस्त दिखा देते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। व्यस्तता नाम की चीज़ ओशो के जीवन में थी नहीं। ऐसा लगता था बिल्कुल खाली हैं, इनके पास कोई काम वाम है नहीं, फालतू। व्यस्तता नहीं थी, जल्दबाजी नहीं थी। दूसरी बात, कभी उनको हरी में नहीं देखा, कोई बात के लिए जल्दी, जो उनकी चाल थी उसी चाल में चलेंगे। अच्छा, महीने में 15 दिन तो बाहर जाते थे, ट्रेन से